बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही दोल पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने दोल पूर्णिमा दिन मीन संक्रांति मध्य पड़ुछि, अर्थात एही दिन पूर्णिमा एवं संक्रांतिर संयोग मध्य हेउछि। तो मार्च 15 रे अर्थात होली दिन सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउछि, जहा फल रे एही दिन मीन संक्रांति मध्य पड़ुछि। एहा व्यतीत 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। आपण माने जानती शनिदेव गोटे राशि रे दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। तो 2.5 वर्ष परे शनिदेव कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करबाको जाउछंती। तेबे सूर्य एवं शनिंकर राशि परिवर्तन फल रे एही दोल पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे एही दोल पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबो, केउ सबु बड़ घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही दोल पूर्णिमा परठारु आपणकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर जति मिथुन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि। तेबे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल, चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती केतु, नवम भावरे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य। तो 15 मार्च ठारू सूर्य आपणकर दशम भावरे गोचर करिवे। तेबे आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती राहु, शुक्र, बुध एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही दोल पूर्णिमा परठारु। तेबे प्रथम भावरु जणा पड़ी थाए आपणकर स्वास्थ्य केउ भली रहिबो। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध। तो बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। तो स्वास्थ्य आपणकर एही दोल पूर्णिमा परे बहुत भल रहिबो। मात्र मंगल जेहेतु आपणकर षष्ठ भावर अधिपति होई आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती, तो जदि आपण बाहर को केउ आडे यात्रा करूछंती सेतेबेले आपण निज स्वास्थ्यर ध्यान रखिबे। एवं गुरु जेहेतु आपणकर द्वादश भावरे अछंती तेणु आपण निजर खाद्य पेय प्रति जत्नशील रुहंतु। एपरि किछि खाद्य आपण खांतु नाही जहा फल रे आपणकर मोटापण बढ़ी पारे, कारण गुरु हेउछंती चर्बीर कारक ग्रह। तेणु आपण स्वास्थ्यप्रद खाद्य खांतु। फास्ट फूड, जंक फूड एसबु ठारू आपण दूरे रुहंतु। किंतु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिछि, केवल आपणको आपणकर खाद्य पानीय प्रति सावधान रहिबार अछि। विद्यार्थी मानक पई मध्य दोल पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहिछि, कारण पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र, जे कि आपणकर दशम भावरे बुधंक सहित विराजमान अछंती। मात्र राहु मध्य दशम भावरे विराजमान अछंती। तो पाठ पढ़ार स्थिति आपणकर बहुत भल रहिबो। मात्र आपण जदि पाठ पढ़ारे किछि डिसिजन नेउछंती तो तरबरिया भावरे आपण कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही, कारण राहु मध्य आपणकर दशम भावरे शुक्रंक सहित विराजमान अछंती। तेणु अन्य कहार कथारे मध्य आपण किछि डिसिजन नियंतु नाही। निजे भाबी चिंती आपणकु जहा ठीक लागुची आपण ताहा ही करंतु, किंतु पाठ पढ़ा आपणकर बहुत भल रहिबो। तेबे दोल पूर्णिमा परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तो सेथिरे मध्य आपण उत्तीर्ण हेबे एवं आपणको शुभ फल मध्य प्राप्ति हेबो। एवं आपण जदि कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मध्य देबे तेबे सेथिरे मध्य आपणको सफलता मिलिबो। आपणकर प्रेम जीवन मध्य दोल पूर्णिमा परे बहुत भल रहिबो, कारण पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइताय आपणको प्रेम जीवनर भाव।
तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जे कि आपणकर दशम भाव विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध मध्य दशम भाव ही विराजमान अछंती। तो बुध एवं शुक्र एकत्र अछंती जहा फल आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो, आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, बुझामणा ठीक रहिबो। एमिति कि पूर्वरु जदि कोनोसी भी समस्या आपणकर प्रेम जीवन रे थिला तेबे ताहा मध्य समाधान होइजिबो। मात्र राहु मध्य जेहेतु दशम स्थान रे बुध एवं शुक्रଙ୍କ सहित विराजमान अछंती तेणु आपण निज प्रेम जीवन रे कोनोसी अन्य लोकंकर कथा सुनी किछि डिस्टर्बेंस करंतु नाही किंबा अन्य लोकको मध्य प्रवेश करबाको दियंतु नाही। जदि आपण अन्य कहार कथा सुनंती तो यार खराब प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे पड़ी पारे, सेथि प्रति आपण सतर्क रुहंतु। तेबे बंधु माने आपणकर वैवाहिक जीवन किंतु दोल पूर्णिमा पर सेतेटा भल रहिबो नाही, कारण सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे द्वादश भावटी को कुंडली रे भल बोली विचार करा जाय न थाए। तो जे पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती अर्थात 15 मई 2025 पर्यंत आपणको निजर वैवाहिक जीवन उपरे ध्यान रखिबार अछि। बिना किछि कारण रे ही आपणको मध्यरे मतभेद देखा देबो, झगड़ा सृष्टि हेबो एवं आर्गुमेंट मध्य हेबो। तो जे पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भावरे अछंती से पर्यंत आपण निजर वैवाहिक जीवन उपरे टिके अधिक ध्यान दियंतु। मात्र जेतेबेले गुरु निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे तो गुरुंकर सीधा सड़क दृष्टि सप्तम भाव उपरे रहिबो, सेतेबेले आपणकर वैवाहिक जीवन रे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आसीबो एवं पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या रहितिला सब किछि आपणकर समाधान होइजिबो। भाग्य दृष्टि देखिबाकू गले मध्य दोल पूर्णिमा परे आपणकर भाग्य बहुत भल रहिबो, कारण कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं आपणकर नवम भावर अधिपति हेउछंती शनि जे कि आपणकर नवम भावरे ही विराजमान अछंती एवं 29 मार्च को शनि आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। तेबे दशम भावटी होइथाय केंद्र स्थान। तो आपणकर नवम भावर स्वामी होई शनि केंद्र स्थान रे विराजमान करिवे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण करिवे जहा फल रे आपणकर भाग्य मध्य बहुत भल रहिबो, आपणको संपूर्ण भाव रे आपणको भाग्यर साथ मिलिबो। तो जदि आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुचंती, कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करिबा पई चाहुचंती, आपण किछि डिसिजन नेबा पई चाहुचंती, कोनोसी बड़ जिनिस आपण किना किनी करिबा पई चाहुचंती तो प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको आपणको भाग्यर साथ मिलिबो। आपणकर क्यारियर मध्य एही दोल पूर्णिमा परे बहुत भल रहिबो, कारण दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव एवं आपणकर दशम भावरे दुईटी शुभ ग्रह विराजमान अछंती बुध एवं शुक्र, जहा फल रे क्यारियर रे आपणको बहुत अचीवमेंट्स मिलिबो, आपण निजर कार्य को नेकी प्रशंसा मध्य पाइबे। तेबे आपणकर दशम भावरे राहु मध्य अछंती, सेथिपाई बेले बेले आपणक मध्यरे असंतुष्टि देखा देई पारे एवं आपणकर दशम भावर अधिपति बृहस्पति मध्य द्वादश भावरे अछंती, सेथिपाई आपण कहा सहित अजथारे कोनोसी जुक्ति तर्क करंतु नाही किंबा निजर शत्रु सृष्टि करंतु नाही। जेते पारिबे आपण शांत रहिबाको चेष्टा करंतु एवं नम्र रहिबाको चेष्टा करंतु, निजर माइंड को आपण जेते पारिबे शांत रखंतु। यह व्यतीत जो मानक निकटरे कोनोसी चाकरी नाही सेमानंकु चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि, सेथिपाई आपण निजर चेष्टा जारी रखंतु। जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती सेमानंको पाई मध्य दोल पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहिबो। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर उन्नति हेबो, व्यापार वाणिज्य को आपण आगो को बढ़ाई पारंती। तेबे आपण निजर व्यापार वाणिज्य रे किछि खर्च मध्य करि पारंती, जेहेतु आपण ताको आगो को बढ़ाइबे तो निश्चित भाबरे आपणकर टिके खर्च मध्य हेबो, किंतु व्यापार वाणिज्य आपणकर बहुत भल रहिबो।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ଅନେକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।